Yeah, good evening everyone. This is the continuation video of exercise 12.2 and we will discuss question number 11 to 14 in it. Question number 11, page number 231, exercise 12.2, class 10 math says, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. अगर आपने कार के वाइपर्स में कभी सेक्टर इमेजिन किए हैं तो बोलो, किए हैं? अब इस बार इमेजिन करना, जब पहला वाइपर चलेगा ऐसे एरिया कवर अप करता है, ठीक है, और दूसरा वाला ऐसे, तो दो वाइपर हमारा एरिया कवर अप करेंगे, तो आप दो माइनर सेक्टर को इमेजिन कर सकते हो उसमें, ठीक है। मैं कुछ फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखो, कार के ये दो वाइपर हैं, तो ये ऐसे एरिया कवर अप कर रहे हैं, इतने पार्ट ऑफ ग्लास को वो क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरी कार के अभी एक वाइपर का ना ब्लेड उतरा हुआ है, तो मतलब उसका वो मतलब है वो आधा ही एरिया कवर अप हो रहा है, ठीक है। तो जब भी बारिश के समय मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मुझे ड्राइव करते समय अब सबसे पहले क्या करना है, बारिश आए इससे पहले वाइपर चेंज कराना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, वाइपर यहाँ पर जो एंगल है थीटा बीटा, ये कितना दिया हुआ है 115 डिग्री दोनों केसेस में, और दोनों सेम ही एरिया कवर अप करेंगे क्योंकि एंगल भी सेम है और रेडियस भी सेम है, दोनों वाइपर की लेंथ सेम है। जैसे कई कार्स आती हैं उनमें एक ही बड़ा वाइपर आता है, उसकी रेडियस बड़ी होती है, ठीक है ना, कई आती है, पीछे वो सिंगल वाइपर लगा होता है, VX मॉडल्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाइपर की बेटा लेंथ है वो कितनी दे रखी है बताइए, 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब आपको एरिया बताना है, कोई भी मुझे बता सकता है रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ईच माइनर सेक्टर होगा। सर ये वाइपर है, हाँ, ये दो वाइपर है और दोनों सेम है, बड़े लंबे से मेजर होगा, सेक्टर होगा, मेजर होगा, माइनर, दोनों सेम ही है, तो दोनों का एरिया पहली बात है बराबर होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया में 2 इंटू एरिया ऑफ ईच माइनर सेक्टर होगा, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये कई बार स्टूडेंट जो हैं अधिकतर यही गलती करते हैं, ये रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स, ठीक है, तो वो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ईच माइनर सेक्टर। बस ये फंडा मेन समझना है आपने, और कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत इजी आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। एक माइनर सेक्टर का एरिया मुझे बताइए फटाफट सर अपॉन में 360। हाँ, पाई चेक कर लीजिए, कहीं 3.14 तो नहीं दिया हुआ क्लास, पाई में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप क्या लेंगे जब कुछ भी ना दिया तो 22/7। तो फटाफट कैलकुलेशन पार्ट मेरे से पहले करके बताइए, रेडियस की जगह है 25 इंटू 25 और थीटा है 115। अधिकतर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, वो एक ही वाइपर का एरिया निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से उनका ये रॉन्ग हो जाता है। पर इस बार जब भी कार में बैठो और बारिश आ रही हो तो वाइपर के साथ माइनर सेक्टर जरूर इमेजिन करना, ठीक है, तो आपको नजर आएगा, ठीक है। ओके, 5 था, 572 था, 2 1 था, 236 था, राइट, और देखो 2 11 था, 2 18 था, ये कट नहीं रहा, ठीक है, तो 18 7 था, डिनोमिनेटर आ रहा है 126, और वी आर लेफ्ट विद 25 into 5 which is 125, 125 into 11 into 15, मतलब ये सब आप कर लेना मल्टीप्लाई वगैरह, 158,125 अपॉन 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया इमेजिन करना है। पीछे आंसर एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए बेटा, जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो या तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और या तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये बात मत भूलना, ठीक है। तो क्लास हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 11, ठीक है। अब इतने बड़े नहीं है क्वेश्चन, अब छोटे ही हैं कंपैरेटिवली, तो 11 क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, नहीं 11 तो सॉरी हो गया, 12 क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, ठीक है। 12 क्वेश्चन सेज, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned, और पाई को 3.14 यूज करना है।
अब ये लाइट हाउस क्या होता है? आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था तब मैंने ये देखा था, वहाँ पर मुंबई और गोवा में ना, आजकल तो लेज़र तब तक आ चुकी थी, 2014 की बात है शायद वो, तो लेज़र से यहाँ पर मतलब जो सी के अंदर रात के समय जो शिप्स हैं उन्हें कई बार शोर का पता नहीं लगता, किनारे का पता नहीं लगता। तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, जब लेज़र में इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी तो लाइट हाउसेस तब के बने हुए हैं ताकि जो भी शिप्स आएँ तो वो रास्ता देख सके कि शोर कहाँ है, वरना वो समुद्र में ही भटकते रहेंगे, समझे? तब उस समय जीपीएस वगैरह ये सब चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी, राइट? ठीक है, तो लाइट हाउस होता है। मैं इवन मुझे ये भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था तब वहाँ पर क्या किया होता, पहले वुडन वाले चलते थे अपने शिप्स, तो वैसा एक शोर के किनारे खड़ा था और जो फिशरमैन थे उन्होंने उसको जला रखा था रात के समय, ताकि रात के समय जो भी शिप्स हैं उन्हें पता लग सके हाँ शोर वहाँ पर है क्योंकि लाइट वहाँ से आ रही है, ठीक है? तो ध्यान आप कभी भी सी साइड पे जाएं तो गोवा में बहुत सारे आपको वहाँ ना बार्स ऐसे ही बने हुए हैं जो अपना सी के एक साइड जो है वहाँ पर ही बने हुए हैं, राइट? तो उधर वो लेज़र से उन्होंने अपने रूफटॉप्स पर लेज़र लगा रखी होती है, वो लेज़र लगातार रिफ्लेक्ट और वो करती रहती है। और ऐसे ही जो शिप्स रात के समय भी सी में होते हैं नियर बाय द शोर, उनके ऊपर भी लेज़र लगी होती है और लेज़र लाइट रिफ्लेक्ट होती है। आप सभी को पता है लाइट के बारे में, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो क्लास 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 क्वेश्चन में तो वो लाइट हाउस से जो लाइट आएगी ना वो भी ऐसे कुछ सेक्टर बनाएगी, इतना पर्टिकुलर एरिया कवर अप करेगी, ठीक है ना? और ताकि शिप्स जो अंडर वाटर रॉक्स हैं उनसे दूर रहें, ठीक है? और ये जो थीटा दिया हुआ बेटा इस बार हमें कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ। तो हर क्वेश्चन की जो भी बेसिक है उसके बारे में जरूर समझिए है क्या। और देखो ये 16.5 किलोमीटर तक का एरिया, काफी ज्यादा एरिया हो गया। 16.5 किलोमीटर लाइट हाउस से। लाइट हाउस कई बार सी के बीच में भी बना होता है, थोड़ा सा साइड में, यस सर, बीच में जहाँ पर रॉक्स होते हैं, ठीक है? कई बार ऐसे भी बने होते हैं, कई बार किनारे पे भी बने होते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। कई बार लाइट हाउस ऐसे भी बने होते हैं। तो रेडियस हमारी यहाँ पर क्या है? 16.5 किलोमीटर। तो आपको बताना है ये लाइट सी के ऊपर मतलब ऐसे कितना लाइट हाउस जो है एरिया कवर अप करेगा। कैसे करो? बोलो प्लीज, अपनी बुक में पढ़िए। थीटा 80 डिग्री दिया हुआ, जल्दी बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का नाम बताइए। ऐसे नहीं जाना है, AOC पे जंप करते हुए नहीं आना, कॉन्टिन्यूशन में बोल रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, AOBC ये ध्यान रखना, ठीक है? अब इसके बाद प्लीज सार्थक आप यहाँ फोकस कीजिए। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बोलिए। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाय थीटा बाय 360। अब पाई की जगह उन्होंने स्पेशली बोला था बेटा कि 3.14 यूज करना, ठीक है? yes. तो जो बोला हो वही यूज करना, तभी आपका आंसर टैली करेगा। रेडियस बोलो। 16.5 दो बार लिखिए। थीटा बोलो 80 बाय 360, ठीक है? अब आगे ध्यान से देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है। पॉइंट हटा के नीचे 100 आया है और ये दो पॉइंट हटा के भी नीचे 100 आया। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 2 था और 490 था और ये 2 1 था, 2 5 था, ये 533 था, तो यहाँ से 518 था और 533 था, 250 था, 157 था। और कुछ देख लो, 311 था, 36 था, 311 था, 32 था। So we are left with बेटा 157 into 11 into 11 is 121 और 52 था 100, ठीक है? और अब ये मल्टीप्लाई आप कर लो, ये आ जाएगा 18997 अपॉन 100। तो आंसर आ जाएगा, ये लाइट हाउस कितना एरिया कवर कर रहा है? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। 13 क्वेश्चन हमारा। 13 क्वेश्चन पेज नंबर 231 says a round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of rupees 3
₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये जो √3 है उसकी वैल्यू लेनी है 1.7। तो पहले तो है ना ये फिगर गिवन तो है पर ये फिगर थोड़ा सा बेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, हेक्सागन बना लो। आई होप सभी को हेक्सागन आता है बनाने। जी सर। हेक्सा जैसा कि नाम है इसका हेक्सागन, 6 इसकी साइड है, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन है ना ये शेडेड वाला, आप चाहो तो पहले एक हेक्सागन बना सकते हो और उसके जो वर्टेक्स हैं उनसे आप सर्कल पास कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ऐसे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो फिगर को मैं बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि है ना थीटा मुझे निकालना है। कोई ये बता सकता है, लावण्या गेस करो कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? What is that called? It is called minor segment. यस सर। ठीक है। और देखो 6 माइनर सेगमेंट दिख रहे हैं तुमको शेडेड वाले या नहीं? बोलो। यस सर। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बेटा 6 into एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट। आई रिपीट 6 into एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट। थीटा तो बता दो सर 60 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। माइनर सेगमेंट का नाम दूं? AFGA। ध्यान से देखो, एक माइनर सेगमेंट उठा लो, ये AFGA वाला उठा लो और उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर cos से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो फिगर में मॉडिफाई करना ध्यान रखना है। और थीटा है वो सभी को पता है 60 कैसे आया है, क्योंकि टोटल एंगल था 360 डिग्री और हमने किया 360/6 यानी कि 60 डिग्री। तो थीटा बेटा हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद प्लीज ध्यान दीजिए, इसके बाद माइनर सेगमेंट का मैं चाहूँगा आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ही लिख दो। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये मैंने जो आपको पेज दिया था उसमें माइनर सेगमेंट का सेकंड का फर्स्ट फॉर्मूला, जो बच्चे लावण्य आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ r sin स्क्वायर थीटा जैसे आप बोल रहे थे। और आप लोग चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लगा सकते हो r²/2 फिर है ये पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा √3 की वैल्यू है इसमें 1.7। ये 2 3 था 6 यहाँ कैंसिल कर दीजिए। और r कितना है बेटा? r कितना दिया हुआ कनन बताओ? 28 है। r बेटा हमें 28 दिया हुआ है, प्लीज पढ़ लीजिए। ठीक है, r हमारा 28 सेंटीमीटर है। जरा जूम इन करना भाई। और पाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? पाई की कोई वैल्यू नहीं गिवन तो 22/7 ही लिखोगे। और थीटा की जगह 60, ये भी है sin 60। थोड़ा सा इसे सॉल्व करो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए कैलकुलेशन करते समय। 28 का स्क्वायर है 784, तो इसे लिखो 3 into 784। अब बाकी अंदर देखते हैं सॉल्व होके क्या आता है। sin 60 आप सभी को पता है √3/2 होता है, ये हो गया 22/21। इसे 3 into 784 ही रहने दो, मैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर लूँगा। अभी ये 22/21 √3 की वैल्यू 1.7 दी हुई है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, √3 की वैल्यू क्लास ये दे रखी है। ओके, यहाँ पर मैंने शायद लास्ट में मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें खुद करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर निकालिए। 784 into 3 करिए फटाफट। 2352 2352 2352 और 22/21 कीजिए। 22/21। हाँ नहीं नहीं नहीं, 21/22। यहाँ मेरा 11/2। यहाँ मैंने अलग फॉर्मूले से किया, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज़ 22/21 कीजिए। सर ये बहुत सर 1.4 1.04 अगला फिगर में 04 ही आ रहा है। जी सर। ओके, 1.7/2 हो जाएगा 0.28
1085 ये जरा माइनस कर लो और 2352 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 14 माइनस 5 हो गया 9 9 माइनस 8 हो गया 15 और 4 19 है ये जरा मल्टीप्लाई करना 2352 इंटू 0.19 ये लगभग आना चाहिए 446.8 गलत बोल रहे हो आप 446.88 आपने बोला था 4466 ऐसा कुछ बोला था 446.88 ये सही है ये बेटा एरिया आ गया फाइनल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया अब कॉस्ट अगर आपको ध्यान हो तो कितना दिया हुआ है कॉस्ट एट द रेट बेटा यहाँ जूम इन करना जरा लैपटॉप नीचे करोगे कॉस्ट एट द रेट कितना दिया हुआ है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो बेटा ये हो जाएगा ₹0.35 जरा मल्टीप्लाई करो इंटू 446.88 मल्टीप्लाई कीजिए 446 156 एक्चुअली मेरे पास जो डेटा आ रहा है ना उसमें ये 446 नहीं आ रहा ये 466 आ रहा 465.69 आ रहा एक बार प्लीज ये चेक करना सर मेरा भी यही आ रहा मेरा आ रहा है 465 ये सब कुछ सॉल्व करके आ रहा है 465.696 और जब उसकी 465.696 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से तो आंसर लगभग आ रहा है ₹162.99 और यही पीछे आंसर मेरा भी यही है प्लीज आप चेक कर लेना ठीक है ये कैलकुलेशन पार्ट प्लीज आप चेक कर लेना मेन फंडा क्लियर होने चाहिए आपको ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 14 क्वेश्चन में आपको मतलब P जो है वो थीटा दिया हुआ है और डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है ध्यान दीजिए 14 क्वेश्चन में तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है गैस कीजिए फटाफट गैस कीजिए डी वाला ऑप्शन देखिए लावण्या P/720 पहली नजर में ये सही नहीं लगता कि लेकिन P इसका थीटा की जगह P है और ये 2πr² पर ये देखो थोड़ा सा इन्होंने ब्लफ किया है ये ऐसे कट जाएगा अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का यही फॉर्मूला है ना θ/360 × πr²। थीटा की जगह पे P है और स्मॉल r की जगह कैपिटल R है तो जो आंसर है 14 का वो डी पार्ट ओके थैंक यू एवरीवन वेलकम